ए की दूसरी लड़ाई। ए की लड़ाई एक जीत थी जिसकी शुरुआत हार से हुई थी। आकान ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण वादा की गई भूमि को लेना खतरे में पड़ गया। यरीहो की लड़ाई के बाद यहोशू ने ए पर हमला किया, पर वह उनसे जीत न सका और वहां उसकी हार हुई। ए से पहली लड़ाई हारने के बाद यहोशू ने परमेश्वर से बातचीत की, जिससे उसे अपनी हार का कारण पता चला और उसने परमेश्वर से माफी मांगी। फिर तत्काल उसने दूसरा हमला किया। तो आज की ये कहानी उसी दूसरे हमले की है जो यहोशू ने ए पर किया। और अगर आप ए पे किए गए पहले हमले के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जिसका शीर्षक है आकान का पाप। अब आइए सुनते हैं ए की दूसरी लड़ाई के बारे में। ये कहानी पवित्र बाइबल के यहोशू की पुस्तक के 8वें अध्याय से लिया गया है। जब यहोशू और उसके सैनिक ए की पहली लड़ाई हार गए तो वो बहुत निराश हो गए। फिर यहोशू ने यहोवा से बातचीत की और यहोवा ने उससे कहा, डरो नहीं, साहस न छोड़ो, अपने सभी सैनिकों को ए ले जाओ। मैं ए के राजा को हराने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं उसकी प्रजा को, उसके नगर को और उसकी धरती को तुम्हें दे रहा हूं। तुम ए और उसके राजा के साथ वही करोगे जो तुमने यरीहो और उसके राजा के साथ किया। केवल इस बार तुम नगर की सारी संपत्ति और पशुधन लोगे और अपने पास रखोगे। फिर तुम अपने लोगों के साथ उसका बंटवारा करोगे। फिर तुम अपने कुछ सैनिकों को नगर के पीछे छिपने का आदेश दोगे। इसलिए यहोशू अपनी पूरी सेना को ए की ओर ले गया। तब यहोशू ने अपने सर्वोत्तम 30,000 सैनिक चुने। यहोशू ने उनको यह आदेश दिया, मैं जो कह रहा हूँ उसे सावधानी से सुनो। तुम्हें नगर के पीछे के क्षेत्र में छिपे रहना है और आक्रमण के समय की प्रतीक्षा करना है। सावधानी से देखते रहो और तैयार रहो। मैं सैनिकों को अपने साथ नगर की ओर आक्रमण के लिए ले जाऊंगा। हम लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए नगर के लोग बाहर आएंगे। हम लोग मुड़ेंगे और पहले की तरह भाग खड़े होंगे। वे लोग नगर से दूर तक हमारा पीछा करेंगे। वे लोग ये सोचेंगे कि हम लोग उनसे पहले की तरह भाग रहे हैं, इसलिए हम लोग भागेंगे। वे तब तक हमारा पीछा करते रहेंगे जब तक हम उन्हें नगर से बहुत दूर न ले जाएंगे। तब तुम अपने छिपने के स्थान से आओगे और नगर पर अधिकार कर लोगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जीतने की शक्ति देगा। तुम्हें वही करना चाहिए जो यहोवा कहता है। मुझ पर दृष्टि रखो, मैं तुम्हें आक्रमण का आदेश दूंगा। तुम जब नगर पर अधिकार कर लो तब उसे जला देना। तब यहोशू ने उन सैनिकों को उनके छिपने की जगहों पर भेज दिया और प्रतीक्षा करने लगा। वे बेतेल और ए के बीच की एक जगह गए। ये जगह ए के पश्चिम में थी और यहोशू अपने लोगों के साथ रात भर वहीं रुका रहा। अगले सवेरे यहोशू ने सभी को इकट्ठा किया और इस्राएल के प्रमुख सैनिकों को ए लेकर गया। यहोशू के सभी सैनिकों ने अपना डेरा नगर के उत्तर में डाला और उनके और ए के बीच में एक घाटी थी। फिर सभी सैनिकों ने ए पर आक्रमण कर दिया। फिर यहोशू ने लगभग 5,000 सैनिकों को चुना और उन्हें नगर के पश्चिम में छिपने के लिए उस जगह भेजा जो बेतेल और ए के बीच में थी। इस प्रकार यहोशू ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया था। मुख्य डेरा नगर के उत्तर में था, दूसरे सैनिक पश्चिम में छिपे थे। उस रात यहोशू घाटी में उतरा। बाद में ए के राजा ने इस्राएल की सेना को देखा। राजा और उसके लोग उठे और जल्दी से इस्राएल की सेना से लड़ने के लिए आगे बढ़े। ए का राजा नगर के
पूर्व यर्दन घाटी की ओर बाहर गया। इसलिए वह यह न जान सका कि नगर के पीछे सैनिक छिपे थे। यहोशू और इस्राएल के सभी सैनिकों ने ए की सेना को उन्हें पीछे धकेलने दिया। फिर यहोशू और उसके सैनिकों ने पूर्व में मरुभूमि की ओर दौड़ना आरंभ किया। नगर के लोगों ने शोर मचाना आरंभ किया और उन्होंने यहोशू और उसके सैनिकों का पीछा करना आरंभ किया। सभी लोग नगर को छोड़ यहोशू की सेना के पीछे दौड़ पड़े और उन्होंने नगर खुला छोड़ दिया। कोई भी नगर की रक्षा के लिए नहीं रहा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने भाले को ए नगर की ओर किए रहो, मैं यह नगर तुमको दूंगा। इसलिए यहोशू ने अपने भाले को ए नगर की ओर किया। इस्राएल के छिपे सैनिकों ने जैसे ही इसे देखा, वे शीघ्रता से अपने छिपने के स्थानों से निकले और नगर की ओर तेजी से चल पड़े। वे नगर में घुस गए और उस पर अधिकार कर लिया। तब सैनिकों ने नगर को आग से जला दिया। फिर ए के लोगों ने मुड़कर देखा और अपने नगर को जलता पाया। उन्होंने धुएं को आकाश में उठते देखा और यह देखकर उन्होंने अपना बल और साहस दोनों खो दिया और इस्राएल के लोगों का पीछा करना छोड़ दिया। यहोशू और उसके सैनिकों ने भी नगर से धुआं उठते देखा, तो वो समझ गए कि उनकी सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया है। फिर उन्होंने भी भागना बंद कर दिया। वे मुड़े और ए के सैनिकों से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। तब वे सैनिक जो छिपे थे युद्ध में सहायता के लिए नगर से बाहर निकल आए। ए के सैनिकों के दोनों ओर इस्राएल के सैनिक थे। ए के सैनिक जाल में फंस गए थे। इस्राएल ने उन्हें पराजित किया। वे तब तक लड़ते रहे जब तक ए का कोई भी पुरुष जीवित न रहा। उनमें से कोई भी भाग न सका, किंतु ए का राजा जीवित छोड़ दिया गया। यहोशू के सैनिक उसे उसके पास लाए। युद्ध के समय इस्राएल की सेना ने ए के सैनिकों को मैदानों और मरुभूमि में ढकेल दिया। ए के सभी सैनिकों को मारने का काम मैदानों और मरुभूमि में पूरा किया। तब इस्राएल के सभी सैनिक ए को लौटे। तब उन्होंने उन लोगों को जो नगर में जीवित थे मार डाला। उस दिन ए के सभी लोग मारे गए। वहां 12,000 स्त्री पुरुष थे। यहोशू ने अपने भाले को ए की ओर अपने लोगों को नगर नष्ट करने के संकेत को बनाए रखा और यहोशू ने संकेत देना तब तक नहीं बंद किया जब तक नगर के सभी लोग नष्ट नहीं हो गए। इस्राएल के लोगों ने जानवरों और नगर की चीजों को अपने पास रखा। यह वही बात थी जिसे करने को यहोवा ने यहोशू को आदेश दिया था। तब यहोशू ने ए नगर को जला दिया। वह नगर सूनी चट्टानों का ढेर बन गया और आज भी यह वैसा ही है। फिर यहोशू ने ए के राजा को एक पेड़ पर फांसी देकर लटका दिया। उसने उसे शाम तक पेड़ पर लटके रहने दिया। जैसे ही सूरज ढला, यहोशू ने राजा के शव को पेड़ से उतारने की आज्ञा दी। फिर उसने उसके शरीर को नगर द्वार पर फिकवा दिया और उसे पत्थरों से ढक दिया और पत्थरों का ढेर आज तक वहां है। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने यह वेदी एबाल पर्वत पर बनाई और वैसे ही बनाया जैसे मूसा की व्यवस्था की किताब में समझाया गया था। इसलिए यहोशू ने वेदी को ठीक वैसे ही बनाया। वेदी बिना कटे पत्थरों से बनी थी। उन पत्थरों पर कभी किसी औजार का उपयोग नहीं हुआ था। उन्होंने उस वेदी पर यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। उस स्थान पर यहोशू ने मूसा के नियमों को पत्थरों पर भी लिखा। आधे लोग एबाल पर्वत के सामने खड़े थे और अन्य आधे लोग गिरिज्जीम पर्वत के सामने खड़े थे। तब यहोशू ने व्यवस्था के सब वचनों को पढ़ा। यहोशू ने आशीर्वाद और अभिशाप पढ़े। उसने सभी कुछ उस तरह पढ़ा जिस तरह वह व्यवस्था की किताब में लिखा था। इस्राएल के सभी लोग वहां इकट्ठे थे। सभी स्त्रियां, बच्चे और इस्राएल के लोगों के साथ रहने वाले सभी विदेशी वहां इकट्ठे थे और यहोशू ने मूसा द्वारा दिए गए
हर एक आदेश को वहां उनके सामने पढ़ा। अब आइए देखें ये कहानी हमें क्या बताती है। मध्य कनान का एक स्थान था। यहोशू के 7वें अध्याय के दूसरे पद के अनुसार एक कनानी शहर था जो बेतेल से लगभग 2 मील पूर्व में स्थित था। नाम का अर्थ है खंडहरों का ढेर। इस स्थान का उल्लेख पहली बार बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 8वें पद में एक ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां अब्राहम ने उस भूमि की ओर यात्रा के दौरान डेरा डाला था जिसकी प्रतिज्ञा उत्पत्ति के 12वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने की थी। और वहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब अब्राहम पहुंचा तो उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। के आसपास का क्षेत्र बिन्यामीन के गोत्र को वादा किए गए देश के बंटवारे में दिए गए देश का हिस्सा बन गया। दूसरा कनानी शहर था जिसे इस्राएल ने वादा किए गए देश पर अपनी विजय में लिया था। परमेश्वर सभी लोगों को प्यार करता है, परंतु वो बुराई से घृणा भी करता है। परमेश्वर यह भी चाहता है कि सभी लोगों को अनंत जीवन मिले। हालांकि परमेश्वर उन लोगों को अनंत जीवन नहीं देगा जो खुद को उससे अलग कर लेते हैं या वो जो उससे दूर रहते हैं। इस कहानी में देखा जाए तो परमेश्वर अपनी दी हुई प्रतिज्ञा और अपने लोगों के बारे में अधिक परवाह करता है। के निवासी परमेश्वर के लोगों के रास्ते में खड़े थे जो अपनी प्रतिज्ञा की हुई मातृभूमि का दावा करने के लिए लड़ रहे थे। परमेश्वर की दृष्टि में और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसका यह अर्थ था कि उन्हें नष्ट किया जाना था, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को के लोगों से अधिक प्रेम करता था। अब सवाल यह है कि के लोगों को इस्राएल के लोगों के साथ रहने क्यों नहीं दिया गया या उन्हें नष्ट क्यों किया गया। और नए नियम में यीशु अपने शत्रुओं से प्रेम करने को कहता है, तो परमेश्वर पुराने नियम में उन पर युद्ध की घोषणा क्यों करता है। ऐसे ही कुछ सवाल मेरे मन में आए और हो सकता हो आपके भी मन में आए होंगे। आइए इन्हीं सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इस्राएल द्वारा कनानियों को नष्ट करने की परमेश्वर की आज्ञा पुराने नियम की महान नैतिक दुविधाओं में से एक है। एक सच्चा, पवित्र और प्रेम करने वाला परमेश्वर कैसे पूरे कनानी लोगों को नष्ट करने की आज्ञा दे सकता है? यह प्रश्न आसान नहीं है और इसका समाधान भी सरल नहीं है। मैंने इस विषय पर काफी विचार करने के बाद मैं कुछ बातों को लेकर आपके सामने आई हूँ। आखिर ये कनानी कौन थे और क्या ये लोग वाकई में दुष्ट थे? बेशक सभी कनानी दुष्ट नहीं थे, लेकिन जब आप उनकी संस्कृति की भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में अधिक जानेंगे तो आप समझेंगे कि उनमें क्या कमी थी। पवित्र बाइबल कनानी प्रथाओं की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती है, जिसका विवरण हमें लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में मिलता है, जिसमें शैतानी मूर्तियों की पूजा, वर्जित यौन क्रियाएं और यहाँ तक कि कनानी देवताओं के लिए बच्चों का बलिदान, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। और व्यवस्था विवरण के 20वें अध्याय के 17वें और 18वें पद में लिखा है, तुम्हें हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी सभी लोगों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने यह करने का तुम्हें आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि तब वे तुम्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने की शिक्षा नहीं दे सकते। वे उन भयंकर बातों में से किसी की शिक्षा तुमको नहीं दे सकते जो वे अपने देवताओं की पूजा के समय करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा है कि कनानी देवताओं की पूजा करते थे और ये परमेश्वर की नजर में पाप है। तभी परमेश्वर ने उन सब को नष्ट करने की आज्ञा दी। और व्यवस्था विवरण के 9वें अध्याय के 5वें पद में परमेश्वर इस्राएलियों को स्पष्ट करता है कि तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म,
वह मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वो पूरा करना चाहता है। उसने अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने लोगों के लिए एक योजना बनाई थी, और वह यह भी जानता था कि यदि अधर्मी लोग उसके लोगों के पास रहेंगे तो परमेश्वर के लोग भी अधर्म के कामों को करने के लिए प्रलोभित हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कनानियों का न्याय करने में परमेश्वर ने जल्दबाजी नहीं की थी। उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 16वें पद में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, 4 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे लोग इसी प्रदेश में फिर आएंगे। उस समय तुम्हारे लोग एमोरियों को हराएंगे। यहाँ रहने वाले एमोरियों को दंड देने के लिए मैं तुम्हारे लोगों का प्रयोग करूंगा। यह बात भविष्य में होगी, क्योंकि एमोरी दंड पाने योग्य बुरे अभी नहीं हुए हैं। तो ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही कर दी थी, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग पाप में और गिरते जाएंगे। परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं था। उसने कनानियों को 400 वर्ष दिए जब इस्राएली लोग मिस्र में थे। इस्राएल के लाल समुद्र से गुजरने के बाद उसने 40 वर्ष और प्रतीक्षा की, जबकि इस्राएली लोग जंगल में भटक रहे थे। कनान के लोग भी यह जानते थे कि इस्राएल आ रहा है, और इस बात का भी वर्णन यहोशू के 2 अध्याय के 9वें पद में दिया है। वहां इस प्रकार लिखा है, राहाब ने कहा, मैं जानती हूँ कि यह देश यहोवा ने तुम्हारे लोगों को दिया है। तुम हम लोगों को भयभीत करते हो। इस देश में रहने वाले सभी तुम लोगों से भयभीत हैं। यहाँ राहाब नाम के जिस स्त्री की बात हो रही, वह एक कनानी थी, और वो और कनान के सभी लोग ये जानते थे कि यह भूमि इस्राएलियों को दी गई है। परमेश्वर का निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर परमेश्वर को नाराज कर दिया था। परंतु परमेश्वर तब भी सैकड़ों वर्षों तक उन पर धैर्यवान रहा, लेकिन आखिरकार उसने वही किया जिसका उसने मूल रूप से करने का वादा किया था। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर ने उस समय एक माता पिता के रूप में वही किया जो हर माता पिता करते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। उसने अपने चुने हुए लोगों को वादा की गई भूमि तक सुरक्षित पहुंचाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने राहाब की कहानी नहीं सुनी है तो उसका और उससे जुड़ी और भी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।